प्यारे, जब भगवान उज्जैन गए थे ना अध्ययन करने के लिए, तो वहां पर सुदामा जी भगवान के साथ विद्या अध्ययन करते हैं। और सुदामा जी के जीवन में गरीबी थी, लेकिन कोई कामना नहीं थी। प्यारे, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, यदि उनके जीवन में भक्ति है तो उनको संसारी भौतिक संपत्ति की कोई कामना नहीं रहती। ठाकुर जी ने सोचा कि सुदामा तो मेरे यहाँ आने वाला नहीं है, तो एक दिन ठाकुर जी वेश बदल के भिखारी का वेश बना के सुदामा जी के घर पहुंच गए और जाके आवाज लगाई, भगवती भिक्षाम देहि। जैसे ही आवाज लगाई तो सुशीला के हृदय में मानो धक्का लगा। सोचने लगी कि मेरे घर में इतना कुछ नहीं है कि इस याचक को मैं कुछ दे दूं। सुशीला ने झूठ बोला, बाबा मेरे घर में सूतक है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। ठाकुर जी ने कहा, काय का सूतक, जन्म का कि मरण का? सुशीला ने कहा, जन्म का सूतक है। बोले, बेटी हुई है कि बेटा? अब कोई सामान्य भिखारी होता तो चला जाता, लेकिन वो जाने वाला नहीं है। बोले, बेटी हुई है कि बेटा? बोले, बेटी हुई है। भगवान ने कहा कि कब पैदा हुई, नाम क्या है? सुशीला ने कहा, भगवान जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं तभी से पैदा हो गई है। नाम क्या है? दरिद्रता। मेरे घर में दरिद्रता नाम की बेटी जिस दिन से मैं आई हूं उसी दिन से पैदा हो गई है, और मेरे घर में सूतक है, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। प्यारे, जैसे ही भगवान ने सुना तो भगवान ने कहा, बोले सुदामा जी के मित्र तो द्वारकाधीश हैं, और जो भगवान का सखा है वो इतना गरीब कैसे हो सकता है? प्यारे, सुदामा जी ने सुशीला को ये बात कभी बताई नहीं थी कि द्वारकाधीश मेरा मित्र है। सोच रहे थे कि अगर मैंने बता दिया तो पता नहीं कभी सुशीला के मन में कामना आ जाए कि भगवान मित्र हैं तो कुछ मांगने चले जाओ। बताया नहीं था। जब शाम को सुदामा जी आए तो सुशीला बड़ी दुखी बैठी। सुशीला, क्या हुआ, क्यों दुखी है? सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी, आज एक याचक मेरे दरवाजे से खाली हाथ चला गया। मेरे घर में इतना कुछ नहीं था कि मैं उसको कुछ दे देती। सुशीला ने कहा, स्वामी आपने मुझसे एक बात छुपाई है। सुदामा जी ने कहा, क्या? बोले, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। बोले, तुम्हें किसने बताया? बोले, मुझे वो याचक बता के गया है। प्यारे, सुदामा जी कभी द्वारका नहीं आते अगर भगवान सुशीला को ये बात बता के नहीं आते तो, और भगवान इसीलिए सुशीला को बताने आए थे। सुशीला ने कहा, स्वामी आप द्वारका चले जाओ। सुदामा जी ने कहा, शिक्षक हो सगरे जग को, तियता को कहा तू देते हैं शिक्षा, जे तप के परलोक सिधारत, संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा, और अनेको धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, और अनेको धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अरे सुशीला, हम ब्राह्मण हैं
और हमारा धर्म है कि केवल 5 घरों से मधुकरी करें और उसी में अपना जीवन पालन करें, काटें। सुशीला ने कहा स्वामी अब मुझसे अपने बालकों का कष्ट नहीं देखा जाता, मेरे बालक भूखे रहते हैं। प्यारे, जब सुशीला ने रोते हुए सुदामा जी से कहा तो सुदामा जी ने कहा सुशीला मैं चला तो जाऊं पर मेरे घर में इतना कुछ नहीं है कि मित्र के घर जाऊं तो कुछ ले जाऊं, और मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते। सुशीला ने कहा कि मैं लेके आऊंगी। 3 घरों से तंदुल मांग के लाई, चावल और एक फटे से कपड़े में बांध के दे दिए। और याद रखना सुदामा जी को सुशीला जी कुछ मांगने नहीं भेज रही हैं, केवल दर्शन करने। दरस परस मज्जन अरु पाना, कटाए पाप कह वेद पुराना। बोले केवल दर्शन कर आओ, मैं मांगने के लिए नहीं भेज रही। जैसे ही सुदामा जी चले तो ठाकुर जी माया की नाव बना के आ गए और आवाज लगाई, भैया किसी को पार जाना हो तो आ जाओ। सुदामा जी ने कहा भैया मुझे पार जाना है। बोले बैठो नाव में। सुदामा जी ने कहा भैया मैं बैठ तो जाऊं पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। नाविक ने कहा बोले मुझे भगवान की एक कथा सुना देना, किराया मत देना। बोले हाँ कथा तो मैं बहुत सुना दूंगा। और नाविक उस सुदामा जी को बिठा के पार करा देते हैं, छोड़ के चले गए। अब सुदामा जी द्वारका में पहुंचे तो महलों को देख के सोच रहे हैं पता नहीं कौन से महल में रहते होंगे। द्वारपाल से पूछते हैं भैया ये मेरे कन्हैया का महल है क्या? द्वारपाल सोचते हैं कोई पागल है। बोले चलो आगे चलो। एक दरवाजे पे पहुंचे, जाके कहा भैया ये मेरे कन्हैया का महल है क्या? एक द्वारपाल ने कहा तुम कौन हो, किससे मिलना चाहते हो? बोले भैया मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूं और मैं उसका मित्र सुदामा हूं। एक द्वारपाल बोला अरे कोई पागल है। लेकिन प्यारे हर जगह इंसानियत मरी नहीं है, कहीं कहीं तो जिंदा है। एक ने कहा कि हमारे भगवान करुणा निधान है, दया के सागर हैं, उनकी पता नहीं जाने किस किस पे कृपा कर दें, और हमारा कर्तव्य है कि हमें उनको जाके बताना चाहिए। द्वारपाल अंदर गया और ठाकुर जी से कहा शीस पगान जगातन पे प्रभु जाने को आई बसो के ही गामा। पगान जगातन पे प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाही उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकी सोव सुदा अभेरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा।
ठाकुर जी ने सुदामा नाम सुना, आसन पे से खड़े हो गए, नंगे पैर दौड़ पड़े, कहीं पटका गिरा और दौड़े जा रहे हैं, सुदामा सुदामा मेरा मित्र सुदामा। प्यारे, भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, आठों पटरानियां पीछे पीछे दौड़ रही हैं। भगवान को क्या हो गया? नंगे पैर, कोई खड़ाऊ लेके दौड़ रही है, कोई पटका लेके दौड़ रही है, आप जा कहाँ रहे हैं, क्या हुआ? और भगवान सीधे गए, सुदामा से जाके लिपट गए, बहुत रोए, सुदामा जी से मिलके लेके आए और अपनी गद्दी पर सुदामा जी को बिठाया। रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी जल लेके आओ, विप्र मेरे घर आया है। रुक्मिणी जी सोने के थाल में जल लेके आई, लेकिन पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन ने के जल सो पग धोए। आंखों के आंसुओं से भगवान ने सुदामा के चरणों को धोया। प्यारे, भगवान के चरण में जो कांटे लग रहे थे ना, सुदामा के चरणों के कांटों को भगवान ने अपने मुंह से निकाला। अच्छा, ये सुदामा जी के इतने सारे कांटे पैरों में लगे हैं, क्या सुशीला ने इन कांटों को कभी निकाला नहीं था? जब कांटा लग जाता है तो निकालते हैं, पर सुदामा जी के बहुत सारे कांटे लग रहे थे। एक बार जब भगवान अध्ययन कर रहे थे तो सुदामा जी पे कोई पाठ याद नहीं हुआ, तो गुरुजी ने पहले दंड दिया जाता था कि यदि पाठ याद नहीं हुआ तो वन में लकड़ी लेने जाओ। तो सुदामा जी पे पाठ याद नहीं हुआ तो लकड़ी लेने के लिए वन में भेज दिया। ब्राह्मण लकड़ी लेने गए, शाम का समय था और एक कांटा पैर में होके पार हो गया। अब तो गिर पड़े और सोचने लगे, आज बचने वाला नहीं हूं, आज कोई जंगली जानवर आएगा और खा जाएगा, आज मैं बचने वाला नहीं हूं। रो रहे हैं पड़े पड़े। ठाकुर जी गए, सुदामा के कंधे पे हाथ रखा, मित्र क्या हुआ, क्यों रो रहा है? अब तो सुदामा जी पे रुका नहीं गया, फूट फूट के रोने लगे। बोले, मेरे पैर में कांटा लग गया है, मुझसे चला नहीं जा रहा। ठाकुर जी ने अपने मुंह से उस कांटे को निकाला और सुदामा जी को आश्रम में लेके आए। प्यारे, सुदामा जी के चरण में जब कांटे लग जाते थे ना, तो सुशीला पे निकलवाते नहीं थे। सुशीला निकालती तो मना कर देते, नहीं सुशीला, इन कांटों को तो मैं किसी पे निकलवाऊंगा, तू इन कांटों को मत निकाल। और प्यारे, ये संसार किसी के कांटों को निकालता नहीं है, ये तो कांटे लगाता है। सही से तो कांटों को परमात्मा ही निकालता है। सुदामा जी ने सुशीला जी पे कभी कांटे नहीं निकलवाए, जितने भी कांटे लगे सब पैरों में, छूने नहीं देते थे, नहीं। और आज ठाकुर जी ने सारे कांटे निकाले, क्योंकि जब कोई कांटे निकालता ना, कांटे निकालने की कहता, तो सुदामा जी को ठाकुर जी की याद आ जाती। मेरे गोविंद ने एक बार मेरे पैर में से कांटा निकाला था। आज ठाकुर जी ने सारे कांटे निकाले। सुदामा जी से कहा, भैया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं? बोले, हाँ, कुछ नहीं भेजा। ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारी बचपन से चोरी करने की आदत अभी गई नहीं। बचपन में मेरे चने चुरा के खा लिए थे और आज भी चावल खाना चाहते हो। और प्यारे, जो कृष्ण और सुदामा की मित्रता है ना, ऐसी मित्रता ना तो कभी हुई है और ना भविष्य में कभी होने वाली है। सुदामा जी ने जो चने खाए थे ना, वो भूख से नहीं खाए थे। एक संत वन में रहते थे, तो कभी कोई प्रसाद चढ़ा जाता तो ठाकुर जी का भोग लगा देते, नहीं तो भूखे रहते।
एक दिन कोई चने दे गया थोड़े से एक पोटली में बांध के, और वो चने रखे और एक चोर आया उस पोटली को लेके भागा। संत ने कहा भैया आज जाने कितने दिनों बाद मेरे ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ आया है, मत ले जा इस पोटली को, छोड़ जा। लेकिन चोर ने नहीं छोड़ी तो उन्होंने शाप दे दिया, बोले जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। अब चोर भागते भागते उस चने की पोटली को शांदीपनी आश्रम में फेंक गया। और कृष्ण और सुदामा जब लकड़ी लेने जा रहे थे वन में, तो गुरु माता को ये बात पता नहीं थी और उन्होंने वो चने सुदामा जी को दे दिए, बोले दोनों खा लेना। और इस बात को सुदामा जी जानते थे कि ये सापित चने हैं, जो इनको खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। भूख से चने नहीं खाए, ठाकुर जी कहीं दरिद्री ना हो जाएं। और सुदामा जी ने सोचा कि मेरा गोविंद दरिद्री हो गया तो पूरा ब्रह्मांड दरिद्री हो जाएगा। ठाकुर जी को दरिद्रता से बचाने के लिए सुदामा जी ने स्वयं उन चनों को खा लिया कि मैं दरिद्री हो जाऊंगा तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन गोविंद दरिद्री हो गया तो पूरा ब्रह्मांड दरिद्री हो जाएगा। इस बात को ठाकुर जी जानते थे। आज ठाकुर जी ने जब चावल लिए, एक मुट्ठी खाया और मन में संकल्प किया सुदामा मैं तुझे एक लोक का राज्य देता हूँ। दूसरी मुट्ठी ली और संकल्प किया सुदामा आज मैं तुझे दूसरे लोक का राज्य देता हूँ। जैसे ही तीसरी मुट्ठी लेने को हुए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। एक तो ठाकुर जी ने 2 लोक दिए हैं सुदामा जी को और दूसरे सुदामा जी के कर्मों को खाया है। ये तंदुल है कर्म, और कर्मों को खाया। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण और संचित कर्मों को ठाकुर जी खा गए सुदामा जी के। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रारब्ध तो जीव पे रहने दो, नहीं तो कोई भले बुरे कर्म करने में संकोच ही नहीं करेगा। बोले प्रारब्ध को तो जीव के ऊपर रहने दो। और प्यारे जैसे ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा तो फिर ठाकुर जी ने तीसरी मुट्ठी नहीं खाई। और पता है कुछ दिन सुदामा जी रहे, फिर सुदामा जी ने कहा बोले कन्हैया अब हम अपने घर जाएंगे। बोले ठीक है चले जाओ। जैसे ही सुदामा जी चले तो ठाकुर जी ने कहा मित्र जिन वस्त्रों को पहन के आए थे उन्हीं को पहन के जाओ। प्यारे ये संसार जब कुछ देता है ना तो दिखाता तो बहुत है और देता कुछ भी नहीं है, लेकिन महात्मा और परमात्मा देते तो 1 रुपया दिखाई नहीं देते। परमात्मा कभी किसी को हाथ से 1 रुपया देता है कोई महात्मा, लेकिन अंदर ही अंदर यदि संकल्प कर लेते हैं तो दोनों लोकों का राज्य सुदामा को दे देते हैं। ऐसे कोई महात्मा अंदर ही अंदर अगर प्रसन्न हो गया, आशीष दे गया तो फिर कुछ देने की और कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुदामा जी लौट के आए और जब आए तो ठाकुर जी ने विश्वकर्मा से कह के जैसी द्वारका नगरी थी वैसी ही सुदामा नगरी बनवा दी।